लेकिन कोई भी एक्शन की बात इस मुद्दे पर उनकी ओर से नहीं की गई है। सिर्फ यही बार बार दोहरा रहे हैं कि कल जाऊंगा तब देखूंगा। और ऐसे ही समाजवादी पार्टी के हर नेता, चाहे अखिलेश यादव की बात करें, डिंपल यादव की बात करें, हर किसी ने मौन धारण कर लिया है। कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, ना ही अभी तक कोई भी एक्शन इस मामले में लिया गया है। देखिए इस रिपोर्ट में। अयोध्या की जीत भारत के परिपक्व मतदाता की लोकतांत्रिक समझ की जीत है। लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। अयोध्या की जनता का दुख दर्द आपने भी समय समय पर देखा होगा। अयोध्या जीत समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के सर चढ़कर ऐसी बोली कि रिजल्ट के कई दिन बाद भी अयोध्या का नाम जुबान से नहीं उतरा था। रिजल्ट के बाद से किया अखिलेश यादव दिन रात सदन के अंदर सदन के बाहर अयोध्या अयोध्या करते रहे। अयोध्या को समाजवादी पार्टी की बड़ी जीत बताते रहे। अयोध्या के नाम से बीजेपी पर वार करते रहे। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रताप को अयोध्या नरेश बताते थे। सदन में उनको अपने साथ बिठाते थे। लेकिन जब उन्हीं सांसद अवधेश प्रसाद के करीबी मोहित खान की करतूत सामने आई, 12 साल के नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया, तो अखिलेश यादव ने चुप्पी साध ली। अखिलेश तो अखिलेश, उनकी पार्टी के बाकी नेताओं का भी यही हाल है। सवाल उठाएंगे लेकिन नेताओं पर लगाम नहीं लगाएंगे कि नीति पर आगे बढ़ रही समाजवादी पार्टी के नेता भी इस मामले पर चुप है। चाहे वो सांसद डिंपल यादव हो या फिर खुद अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद, चाहे छोटा नेता हो या बड़ा नेता, कोई जवाब देने को राजी नहीं। किसी नेता को मामले का पता ही नहीं, तो कोई नेता सवालों से कन्नी काट रहा है। I am not aware of the fact unless until जब तक हमको कोई जानकारी न हो तो I am not able to say, I am not able to utter anything, any words regarding matter। अब हम जानकारी ले लेंगे तब कोई बात आपसे बता पाएंगे। मुझे इस घटना के बारे में पता नहीं है, इस बात का हम संज्ञान लेंगे। और जो आप कह रहे हैं, और मैं समझती हूँ उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहे हैं, और खाली ये एक घटना नहीं है, न जाने कितनी सैकड़ों ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और जिस तरह आप बता रहे हैं इसका हम संज्ञान लेंगे। मुझे पता नहीं है बिकॉज मैं दिल्ली में हूँ, तो अगर अकाउंटेबिलिटी किसी की सेट होती है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के इसी रवैये को देखकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब दिया। सीएम योगी ने लाउड एंड क्लियर बता दिया कि हर अपराध का पूरा हिसाब होगा। खटाखट वार करते हुए प्रदेश से अपराध को सफा चट कर दिया जाएगा। और पूछा कि जो कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते थे वो कब अपनी पार्टी के नेताओं पर लगाम लगाएंगे। मोहित खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है, और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। इतना कि नहीं, सीएम योगी हरदोई में हुई अधिवक्ता की हत्या को लेकर भी समाजवादी पार्टी पर आक्रामक दिखे। इस मामले में भी समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष को पुलिस ने पकड़ा है, जिस पर कई संगीन मामले दर्ज हैं। कल ही हरदोई में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई, और हरदोई में घटित दुर्घटना में भी बीरे उर्फ वीरेंद्र यादव इस समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। अब देखो किस प्रकार के व्यक्ति को आप जिलाध्यक्ष बना रहे हैं। इस पे आईपीसी और सीआरपीसी की कोई ऐसी धारा नहीं जो इस पे लगी हो। 28 ऐसे मामले हैं। कुल मिलाकर सीएम योगी ने साफ कर दिया कि जो महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ करेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। जो उत्तर प्रदेश में अपराध करेगा उसके लिए बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। जो कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करेगा उसको भुगतना पड़ेगा। लेकिन अब सवाल है कि कब समाजवादी पार्टी के नेता इन मामलों पर अपना मौन व्रत तोड़ेंगे और कब ऐसे अपराधियों के खिलाफ समाजवादी पार्टी कोई कदम उठाएगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन की जानकारी मिल रही है। अस्थायी गेट लगाने के बाद ये विरोध प्रदर्शन होता है और ये सब कुछ प्रदर्शन जो है, नारेबाजी जो है, सब कुछ मुस्लिम समुदाय की तरफ से की जा रही है। ज्ञानवापी परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है। परिसर में अस्थायी गेट लगाने के बाद नाराजगी व्यक्त करते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग और उसके बाद जमकर विरोध अपना जताया जाता है, नारेबाजी की जाती है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर सुरक्षा को बनाए रखने के लिए लगातार सुरक्षाकर्मी मुस्तैद हैं। और अब बात मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां पर अवैध मदरसों को लेकर जो फर्जीवाड़ा है वो लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। श्योपुर की बात में अब भिंड से ही ऐसी खबर सामने आई है, जहां बच्चों के नाम पर अवैध तरीके से मदरसे का संचालन किया जा रहा है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में फर्जी मदरसों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। मोहन सरकार ने इसकी शुरुआत श्योपुर से की, जो अब वहां से करीब 300 किलोमीटर दूर भिंड तक जा पहुंची है। भिंड में मदरसों के नाम पर फर्जीवाड़े का खेल उजागर हुआ तो सरकार ने एक्शन लेने में देरी ना की। भिंड में बोर्ड से मान्यता प्राप्त कई मदरसे धांधली करते पकड़े गए। कई मदरसे ऐसे थे जो सिर्फ कागजों पर संचालित थे, उनका जमीन पर कोई अस्तित्व नहीं था और यहाँ पर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले हिंदू बच्चों के भी एडमिशन कागजों में दिखाकर सरकारी मदद की लूट की जा रही थी। जो खुलासा हुआ उसमें पता चला कि 7 मदरसों में 50% हिंदू छात्र हैं, जिनके नाम सिर्फ कागजों में दर्ज है। हिंदू छात्र कभी भी पढ़ाई के लिए मदरसे नहीं गए, बल्कि वो सरकारी या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करते दिखे। 18 से 20 साल के छात्रों के नाम कक्षा 5 और 8 में दर्ज मिले, जिसमें कई छात्र ऐसे थे जो कई साल से भिंड में नहीं रह रहे थे। हैरान करने वाली बात ये थी, जब हिंदू छात्रों के परिजनों से बात की गई तो उन्हें भी इसकी जानकारी नहीं थी। वहीं पिछले 5 साल से ज्यादा समय से मदरसों के नोडल प्रभारी का दायित्व संभाल रहे अजहर सिद्दीकी से जब इस फर्जीवाड़े को लेकर सवाल किया तो वो अपनी सीट से उठकर चल दिए। यहाँ मदरसे संचालित हो रहे हैं, मतलब कागजों में चल रहे हैं। आप नोडल अधिकारी, क्या कहना है आपका? मैंने निरीक्षण किया है मदरसों का, क्या कहना है आपका? आप कर लोगे निरीक्षण? नहीं, आप बताइए ना। हिंदू कितने मदरसे संचालित हैं? उन मदरसों में हिंदू बच्चे दर्ज हैं और वो बच्चे कभी स्कूल नहीं गए, कभी स्कूल अन्य स्कूलों में पढ़ रहे हैं और मदरसों में भी दर्ज हैं। 40% ऐसे बच्चे हैं जो अन्य स्कूलों में पढ़ रहे हैं। मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, अन्य स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कभी मदरसे में नहीं गए। ऐसे मदरसे दर्ज हैं स्कूलों में। क्या कहना है आपका? आप नोडल अधिकारी हैं। आपने लास्ट बार निरीक्षण कब किया था? निरीक्षण रिपोर्ट सबमिट करते हैं। क्या कहना है आपका? बारिश में निकल नहीं पाए, एडमिशन नहीं, 10 सालों से अनवरत चल रहा है। ऐसे बच्चे जो महंगा में पढ़ रहे हैं अन्य स्कूलों में, वो कभी मदरसों में नहीं गए, वो हिंदू बच्चे हैं, वो मदरसों में दर्ज हैं। ऐसा कैसे? उनके परिजन कह रहे हैं वो कभी मदरसों में पढ़े नहीं गए। ये फर्जीवाड़ा सरकार से मिलने वाले अनुदान, बच्चों के नाम पर मिलने वाले खाने के पैसों को डकारने के लिए किया जा रहा था, जिस पर कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। 3 सदस्यीय टीम 10 दिनों में जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी। जो मदरसे संचालित हो रहे हैं ये पहले से चल रहे हैं। हम इसकी एक समिति बना करके जांच करा रहे हैं और उस जांच में जो भी निकल के आएगा संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। मैंने उसको 10 दिन में कहा कि 10 दिन में इसकी जांच करेंगे। मध्य प्रदेश में जारी मदरसों के फर्जीवाड़े की अब एक-एक कर कलई खुल रही है। श्योपुर और भिंड में तो एक्शन हो गया, बाकी का हिसाब होना बाकी है। रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।